हेलो दोस्तों। अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया गया है। और जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन जो है लगभग सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में आता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड है और इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो सबसे पहले कुछ हम लोग इसके बेसिक्स के बारे में जान ले और उसके बाद जानेंगे कि इसमें होता क्या है। तो नोबेल प्राइज़ जो है 2023 के लिए जो घोषणा किया गया है, ये मुख्यतः 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 फील्ड में, है ना। शुरू में 5 था और छठा बाद में जोड़ा गया है। 5 जो है उसमें सबसे पहला है मेडिसिन, फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लिटरेचर है, शांति है और इकोनॉमिक्स है। ठीक है। तो ये ऊपर में जो ये 5 दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये शुरू से ही दिया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार के देने की घोषणा जो है 1901 से की गई है। और इकोनॉमिक्स में जो है नोबेल पुरस्कार की घोषणा 1968 में किया गया, 1969 में पहली बार दिया गया है। तो 2023 में जो नोबेल पुरस्कार मेडिसिन में दिया गया उसमें 2 व्यक्तियों को दिया गया है, कैटलिन करिको को और ड्रू वेजमैन को। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए एक वैक्सीन, एमआरएनए वैक्सीन का इजाद किया है, खोज किया है, उसी के लिए इन्हें दिया गया है। दूसरा जो है फिजिक्स में दिया गया है। तो फिजिक्स में किसको दिया गया, फिजिक्स में दिया गया है 3 आदमी को। पियरे अगस्तिनी जो यूएसए के रहने वाले हैं, फेरेंस क्राउस जो जर्मनी के रहने वाले हैं और एनी लोहियर जो स्वीडन के रहने वाले हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिशीलता में अध्ययन किया, जिसमें प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि की खोज की है। तो एटोसेकंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एटोसेकंड स्टेबल करने के लिए इनकी खोज की है। तो एटोसेकंड होता है 1/10⁻18 सेकंड। ये होता है 1 मतलब इतना सेकंड के लिए एक इलेक्ट्रॉन को जो है एस्टेब्लिश कर दिया इन्होंने और उसका स्टडी किया। तीसरा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में दिया है, में भी 3 लोगों को दिया गया है। मोंगी जी बावेंडी को जो यूएसए की है, लुइस इब्रूस यूएसए के हैं, एलेक्स आई इकोमोव ये भी यूएसए के हैं। इनको दिया गया है सूक्ष्म क्वांटम डॉट्स पर काम करने के लिए। तो क्वांटम डॉट्स जो है छोटे सूक्ष्म कण होते हैं जो चमकीले रंग का प्रकाश छोड़ते हैं। ये मदद करेंगे इमेजिंग में, फोटोग्राफी में, और एलईडी और टीवी स्क्रीन में भी इसका हेल्प होगा। चौथा जो है लिटरेचर जो है, जिसमें साहित्य में दिया गया है जॉन फोसे को, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। इन्हें दिया गया है इनोवेटिव राइटिंग के लिए, कि ये ऐसा बात लिखते हैं, ऐसा इनोवेटिव तरीके से लिखते हैं कि जो बात कभी कोई कह नहीं पाता है उसको कहने के लिए मजबूर हो जाता है। इस तरह का इन्होंने पोएम, प्रोज, इस तरह का प्ले लिखा है, उसके लिए इन्हें दिया गया। पांचवा जो अवार्ड है वो है पीस, शांति के लिए। ये दिया गया है ईरान की एक महिला है नरगिस मोहम्मदी, उनको। तो उन्होंने ऐसा क्या काम किया, इन्होंने महिलाओं के शोषण के विरुद्ध जो ईरान में खास करके हो रही है उसके लिए इन्होंने आवाज उठाई। साथ ही महिलाओं के अधिकार और मानवाधिकार की रक्षा के लिए इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया उसके लिए। अब पांचवा जो आता है वो है इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। ठीक है। तो इन्होंने काम किया है किस बात पर, इन्होंने काम किया है कि लेबर मार्केट में जो महिलाओं का काम है उसमें कैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाए, उसके लिए इन्होंने काम किया है। इसी के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये तो हो गया 2023 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया उसके बारे में। अब हम लोग कुछ उसके जो है ना बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई, इसको शुरुआत करने वाले कौन थे। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 में की गई। मैंने पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया 1901 में। लेकिन इस नोबेल पुरस्कार को देता कौन है, इसको देने वाला संगठन है जिसका नाम है नोबेल फाउंडेशन, जिसका स्थापना 29 जून 1900 में हुई थी। ठीक है। तो नोबेल फाउंडेशन का स्थापना का विचार आखिर आया क्यों, तो देखिए, इसका विचार सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे स्वीडन के, नाम था अल्फ्रेड नोबल। इनका जन्म 1830 में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। इनके पूरे परिवार में सभी इंजीनियर थे, ऐसे परिवार में हुआ। तो ये जाहिर सी बात, ये भी इंजीनियर थे, एक केमिकल इंजीनियर थे। तो इन्होंने 1867 में डायनामाइट नामक एक जो है विस्फोटक सामग्री का, एक्सप्लोसिव का इजाद कर लिया। डायनामाइट मतलब समझ लीजिए बारूद। ऐसा बारूद इन्होंने खोज लिया जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। स्टेबलाइजर लगा के या डिटोनेटर लगा के उसको कंट्रोलेबल मैंने बारूद का इस्तेमाल इन्होंने खोज कर लिया। ठीक है। तो असल में ये कर लिया तो इससे क्या हुआ, लोगों में बहुत से लोग इन्हें जो है मौत के सौदागर के रूप में जानने लगे। तो इनका एक भाई थे, ठीक है, उनका डेथ हो जाता है। ठीक है। तो जब उनके भाई का डेथ होता है तो खबरों में यह छपता है, गलती से ये लोगों के पास खबर चला जाता है कि अल्फ्रेड नोबल का डेथ हो गया है। तो अल्फ्रेड नोबल चूंकि डायनामाइट का आविष्कार किया था, इससे बहुत बर्बादी हुआ था, इसीलिए अखबारों में यह छपा कि मौत के सौदागर की मौत हो गई है। तो अल्फ्रेड नोबल जब दूसरे दिन देखे अखबार में कि यह खबर आया उसके बारे में कि उसे लोग मौत के सौदागर कहते हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्हें लगा कि नहीं, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों का मेरे प्रति जो सोच है वो क्या हो जाए, बदल जाए। इसी के लिए इन्होंने एक वसीयत बनवाई और 1896 में जब इनकी मृत्यु हो रही थी तो 1895 में इन्होंने अपनी जो है एक विल बनवाई। ठीक है। और उस विल में यह कहा कि भौतिकी, रसायन,
चिकित्सा, साहित्य और शांति के लिए उनके नाम से एक अवार्ड का घोषणा किया जाएगा। अवार्ड किन्हें दिया जाएगा? कि विश्व भर में जो मानवता के लिए कार्य किए होंगे या कर रहे होंगे उनको दिया जाएगा। ठीक है, उस वसीयत में यही कहा गया। उसमें शर्त था मानवता, और किसी भी विश्व के किसी भी देश के रहने वाले हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे मानवता को फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं। तो ऐसे लोग जो अविस्मरणीय, अनएक्सपेक्टेबल है ना, इनोवेटिव काम करेंगे, उन्हें जो है क्या किया जाएगा? ये अवार्ड दिया जाएगा। तो ऐसे जो है नोबेल जो है अवार्ड का जो है नोबेल प्राइज का जो है शुरुआत हुआ। तो अब नोबेल प्राइज का शुरुआत जो है, इसको नोबेल प्राइज को देने के लिए 4 कमेटी बनाई गई है जो अलग अलग क्षेत्रों में देती है। ठीक है, जैसे कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो है मेडिसिन के लिए देती है नोबेल अवार्ड। स्वीडिश अकेडमी लिटरेचर के लिए देती है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में देती है। और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो है वो किसके लिए देती है? पीस के लिए देती है। तो ये 4 कमेटी है, चारों अलग अलग क्षेत्र के लोगों को नोबेल प्राइज देती है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि शुरू में जो है ये 5 ही नोबेल प्राइज की घोषणा की गई थी, लेकिन 1968 में इकोनॉमिक्स को भी जारी किया गया। तो इसके लिए फंडिंग जो है स्वेरिजिस रिक्स बैंक, जो स्वीडन की सेंट्रल बैंक है, उसकी तरफ से पहल किया गया। तब जो है 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के लिए भी नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसमें जेम टीन बर्जन और रेगनर फ्रिश को पहली बार दिया गया था। अब देखिए, एक सवाल बार बार आता है कि नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में दिया जाता है, स्वीडन की राजधानी। यहाँ पर जो 5 पुरस्कार है वो दिया जाता है। 5 पुरस्कार कौन कौन? तो मेडिसिन का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, लिटरेचर का और इकोनॉमिक्स का यहाँ दिया जाता है। और ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये असल में ये इसलिए है। एक बात और यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर जो चयन समिति है ना, वहाँ पर भी 5 स्वीडिश या नॉर्वेजियन, दोनों में से कोई भी नागरिक का बोर्ड होता है जो चयन करती है इन लोगों को। ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, चयन समिति के प्रोसेस लगभग 3000 लोगों के लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं जो पिछले 1 साल में क्या किए हों, मानवता के लिए काम किए हों। और फिर उनमें से 300 लोग जो है चुन के आते हैं, और फिर वहाँ से जो है एक एक ग्रुप या एक एक संस्था या एक एक लोग को जो है नोबेल प्राइज के लिए, नोबेल अवार्ड के लिए जो है उनको चयनित किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे शांति का पुरस्कार, तो शांति का पुरस्कार ओस्लो लिया जाता है, स्टॉकहोम। चूंकि शुरू में जो है ना, स्टॉकहोम और ओस्लो ये दोनों जो है एक कंबाइंड यूनियन के रूप में काम करते थे। उस समय ये फाउंडेशन, नोबेल फाउंडेशन बना था। इसलिए चयन समिति में स्वीडिश और नॉर्वेजियन दोनों तरह के लोग होते हैं, और देने का जो प्रावधान स्टॉकहोम और ओस्लो में इसी वजह से है। हालांकि अभी दोनों अलग अलग देश है। इसकी घोषणा जो है अक्टूबर माह में होती है। पहली बार घोषणा 1901 में हुई थी। अच्छा, इसका वितरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 दिसंबर को की जाती है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल का जो पुण्यतिथि, मतलब उस दिन उसका डेथ हुआ था, 10 दिसंबर 1896 को उनका डेथ हुआ था। अब एक बात यहाँ पर देखना है कि इस पुरस्कार में मिलता क्या है। तो एक तो गोल्ड मेडल मिलता है ना, ग्रीन कलर का, एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है, और एक मॉनेटरी अवार्ड मिलता है 11 मिलियन कोरोना का। कोरोना जो है स्वीडन का जो है क्या है, ऑफिशियल करेंसी है। ठीक है, और $1 = 10^996 कोरोना हो जाएगा। ठीक है, अब जो है कभी कभी हम देखते हैं कि एक से ज़्यादा लोगों को भी जो है क्या मिलता है, नोबेल प्राइज मिल जाता है। तो इसमें 3 का नियम एक है जो इंपॉर्टेंट है, जो जानना चाहिए हम लोगों को। 3 का नियम यह है कि किसी भी स्थिति में जो है ना, पुरस्कार के लिए 3 से ज़्यादा व्यक्ति को नहीं दे सकता है। तो अगर 3 व्यक्ति को देगा, देखिए अगर 1 व्यक्ति को दिया तो सारा राशि उन्हें मिलेगा। अगर 2 है तो 50-50%, लेकिन अगर 3 है तो तीनों में भी 50-50% हो सकता है। लेकिन अगर नोबेल फाउंडेशन अगर उसमें कर दे किसी एक व्यक्ति को 50%, बाकी 2 को फिर आधा आधा उस 50 का, तो ऐसे भी दिया जा सकता है इस राशि को। ये पूरा जो है नोबेल फाउंडेशन जो है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करे। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, उन्हें दिया गया था उनके रचना गीतांजलि के लिए। मतलब पहली बार पूछा जाएगा कुछ भारतीय को दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर को, किस क्षेत्र में दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। और उसकी रचना का क्या नाम था? गीतांजलि। 1913 में दिया गया था। और अन्य जो भारतीय हैं जिन्हें दिया गया है, उनके बाद जो है सीवी रमन साहब 1930 में भौतिकी के लिए दिया गया, रमन इफेक्ट इन्होंने खोजा था। हरगोविंद खुराना को दिया गया 1968 में भौतिकी के लिए। उसके बाद मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए। एस चंद्रशेखर को दिया गया 1993 में फिजिक्स के लिए। अमर सिंह को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। वी.एस. नायपाल को दिया गया 2001 में लिटरेचर के लिए। वेंकटरमण रामकृष्ण को 2009 में केमिस्ट्री के लिए दिया गया। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया शांति के लिए। अभी तक शांति के लिए 2 लोग, पीस के लिए 2 लोगों को दिया गया, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा को। केमिस्ट्री में 1, वेंकटरमण रामकृष्ण को 2009 में। साहित्य के लिए 2 लोगों को मिला है, वी.एस. नायपाल और रविन्द्रनाथ टैगोर। और फिजिक्स में मिला है 3 लोग, एस चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना और सीवी रमन। तो ये कुछ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन था। ठीक है, और ये जो है ये तो कुछ बेसिक था, वो कभी कभी कॉन्सेप्ट से या बेसिक से भी क्वेश्चन आता है। तो असल में ये हम लोग को याद रखना है, जो स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है, और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।